देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गति शक्ति योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य अंतर्देशीय जलमार्ग सहित अन्य परिवहन माध्यमों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है। जलमार्ग यातायात न्यूनतम लागत एवं कम प्रदूषण फैलाने वाला माध्यम होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 111 जलमार्गों के विकास का लक्ष्य रखा। Ours is a government that is investing in waterways in a way that was never seen before. Domestic waterways are found to be cost-effective and environment-friendly way of transporting freight. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में जलमार्गों के विकास कार्यों का वार्षिक बजट 182.61 करोड़ से बढ़कर 1086 करोड़, मल्टी मोडल टर्मिनल की संख्या 1 से 4, अन्य टर्मिनल 15 से 25, सामुदायिक जेटियों की संख्या 30 से 70, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 तथा पड़ोसी देशों से जलमार्ग द्वारा जुड़ाव 1 से बढ़कर 3 हो गए, जिसके फलस्वरूप जलमार्गों द्वारा माल ढुलाई में 22.1% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। 2013-2014 में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा 18 मिलियन टन की ढुलाई हुई थी, जो 2023-24 में 133 मिलियन टन तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा सागरमाला प्रोग्राम होना चाहिए। सागरमाला का जरिए जलमार्ग में बसा हुआ शक्ति को आप निकल सकते हैं, उसी का द्वारा आप अपने देश का शक्ति बढ़ा सकते हैं। जनता को 2 वक्त का रोटी निकालने के लिए आप रोजगार दे सकते हैं। जलमार्ग परिवहन को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार ने आधारभूत संरचना के अनेक कार्य किए, जिसमें वाराणसी, साहिबगंज एवं हल्दिया में मल्टी मोडल टर्मिनल, फरक्का में नए नेविगेशनल लॉक गेट का निर्माण मुख्य है। विगत कुछ महीनों में राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 तथा 16 में एंड टू एंड ड्रेजिंग कार्य प्रारंभ किए गए, जिससे लगभग 4000 किलोमीटर जलमार्ग कॉरिडोर तैयार हुआ। इसके साथ पूरे भारत में कई जलमार्गों पर कुल 70 सामुदायिक जेटियों का निर्माण किया गया, ताकि लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई निर्बाध रूप से हो। जलमार्गों से माल ढुलाई में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कार्गो प्रमोशन स्कीम की शुरुआत कर रही है। इस योजना के अंतर्गत रेल एवं सड़क मार्ग की जगह जलमार्ग से माल ढुलाई किए जाने पर कार्गो ओनर्स को जलमार्ग ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में 35% की छूट दी जाएगी। ये योजना 300 किलोमीटर से अधिक दूरी की माल ढुलाई के लिए लागू होगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 16 तथा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर शेड्यूल्ड सर्विस शुरू होगी, जिसके अंतर्गत निर्धारित समय पर जहाजों की आवाजाही IWAI के जहाजों के द्वारा इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड करेगी। इसके फलस्वरूप जलमार्गों पर 800 मिलियन टन किलोमीटर कार्गो परिवर्तित होगा, जो कि वर्तमान में होने वाली 4700 मिलियन टन किलोमीटर की माल ढुलाई का 17% है। अभी ये कार्गो प्रमोशन स्कीम राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और IBP रूट के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और 16 पर लागू होगी। भविष्य में इस योजना की सफलता के आधार पर इसे अन्य जलमार्गों पर भी लागू किया जा सकता है। अभी ये योजना 3 वर्ष के लिए लागू होगी, जिसे सफलता के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल आज कोलकाता के इस कार्गो प्रमोशन स्कीम तथा शेड्यूल्ड सर्विसेज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत GR जेटी से 3 जहाजों को रवाना कर रहे हैं, जो 200 टन कोयला लेकर वाराणसी, 1000 टन जिप्सम लेकर पटना और 1500 टन सीमेंट लेकर गुवाहाटी पहुंचेगी। IWAI एवं पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की इस कार्गो प्रमोशन स्कीम के माध्यम से देश में जलमार्ग परिवहन के द्वारा माल ढुलाई में एक नई क्रांति आएगी, जिससे विकास और प्रगति के नए अवसर उत्पन्न होंगे।